नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। सचिन वाजे से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जहां गिरफ्तारी के बाद अब पुलिस फोर्स से सस्पेंड किए गए सचिन वाजे, तो जिस तरीके से लगातार अंबानी के घर के बाहर मिले विस्फोटक को लेकर इस प्रकरण में जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही थी और कैसे उद्धव सरकार सचिन वाजे को लगातार बचाव करने में जुटी हुई थी, अब इसकी सारा खुलासा इसको लेकर साफ तौर पर हो चुका है। क्योंकि अब जो एनआईए के पास जो अहम ठोस सबूत मिले हैं, साफ तौर पर इशारा करते हैं कि सचिन वाजे ही वो शख्स था जो कि अंबानी के घर के बाहर मिले विस्फोटक वाली गाड़ी से सीधे सीधे लिंक करता है। कि जिस तरीके से जो अहम सबूत सामने आए हैं, इस साफ इशारा कर रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ सचिन वाजे का बचाव करने के लिए उद्धव सरकार लगातार प्रयासरत थी और यही वो पूरी कोशिश थी। क्योंकि जिस तरीके से लगातार सचिन वाजे का ट्रांसफर करने की लगातार कोशिश की जा रही थी और इस पूरे प्रकरण में कैसे मनसुख हिरेन की हत्या को आत्महत्या करार दिया जा रहा था, तो जिस तरीके से लगातार अब एक के बाद एक सबूत सामने आ रहे हैं। साफ तौर पर आपको बताते चले कि स्पेशल ब्रांच के एडिशनल सीपी के आदेश पर पुलिस अधिकारी सचिन वाजे को निलंबित कर दिया गया है। और जिस तरीके से स्कॉर्पियो के पास जो स्कॉर्पियो गाड़ी में जो फिंगरप्रिंट्स मिले हैं, साफ तौर पर मेल खाते हैं सचिन वाजे के उंगलियों से। और इसके अलावा जो गाड़ी के नंबर प्लेट्स मिले हैं, साफ तौर पर यह भी साफ हो गया है कि गाड़ी का नंबर प्लेट बदला गया था। जो मुकेश अंबानी की गाड़ी का नंबर था उससे मिलता जुलता नंबर उस गाड़ी में लगाया गया था, जिसके चलते आपको बताते चले कि सचिन वाजे के एक और सहयोगी को एनआईए ने गिरफ्तार किया था। और साथ ही आपको बताते चले कि इस पूरे मामले को लेकर जो एनआईए जांच कर रही है, कैसे एक के बाद एक अहम खुलासे उसने किए हैं। आपको बता दें कि जांच के दौरान साफ तौर पर ये सामने भी आया है कि जैसे जिस तरीके से जिस स्कॉर्पियो में विस्फोटक मिला था उसकी नंबर प्लेट बदली गई थी और उस नंबर प्लेट पर अंबानी की जगुआर का ही नंबर लिखा था। और ये बड़ा जो प्रकरण हो रहा है और जो अब सचिन वाजे को जो सस्पेंड किया गया, सीधा सीधा सोचिए कि अभी कुछ ही देर पहले आपको बताते चले कि एनसीपी की खास बैठक महाराष्ट्र में हुई है और एनसीपी के जो भी तमाम मंत्री इस समय उद्धव सरकार के अंतर्गत आते हैं, यानी कि देशमुख भी जो कि गृह मंत्री हैं, और वो कैसे लगातार सचिन वाजे को बचाने में लगे हुए थे, हम सब ने देखा था। और इसी को लेकर अब कई बड़े सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि जिस प्रकरण को अब तक उद्धव सरकार आत्महत्या बता रही थी और अब क्यों सचिन वाजे का सस्पेंशन किया गया है, तो वाकई अब बड़े सवाल इसको लेकर सामने आ रहे हैं, जिसको लेकर बीजेपी भी लगातार अब शिवसेना पर और तमाम जो इस पूरे प्रकरण से जुड़े हुए लोग हैं उनको लेकर तमाम सवाल खड़े कर रही है कि आखिर क्यों लगातार बार बार एक के बाद जो कई आरोपों में सचिन वाजे फंस चुके हैं, आखिर क्यों दूसरी बार उन्हें सस्पेंड किया गया और क्या बड़ा कारण इसके पीछे था, इसका जवाब अब उद्धव सरकार को देना चाहिए। तो जिस तरीके से लगातार आपको बताते चले कि 25 फरवरी को वो दिन था जब मुकेश अंबानी के घर के बाहर कैसे विस्फोटक भरी एक गाड़ी स्कॉर्पियो गाड़ी मिली थी और उसमें एक धमकी भरा खत भी मिला हुआ था, जिसको लेकर लगातार मनसुख हिरेन पर यह आरोप लगाए जा रहे थे। और जब उसकी मौत सामने हुई थी, और आपको ये भी बता दें कि मनसुख हिरेन जो कि बहुत अच्छा तैराक था और उसकी मौत को आत्महत्या लगातार बताई जा रही थी, लेकिन जो अहम खुलासे सामने आ रहे हैं ये साफ तौर पर बयां कर रहे हैं कि शिवसेना का भी इस पर लिंक है। क्योंकि मनसुख हिरानी की जो लास्ट जो आखिरी लोकेशन थी वो एक शिवसेना नेता के दफ्तर के पास की मिली है। तो लगातार जो एक के बाद एक तमाम सबूत जो एनआईए के सामने मिल रहे हैं, जो बड़े खुलासे इस मामले को लेकर हो रही है, साफ तौर पर इशारा करता है कि बड़ी पार्टियों की निगरानी में यह पूरा काम किया गया। क्योंकि जब एनआईए की पूछताछ सचिन वाजे से हो रही थी, सचिन वाजे ने भी साफ तौर पर यह स्वीकार किया है कि हाँ, किसी साजिश के तहत उसे मोहरा बनाया गया और इस पूरे मामले में बड़े अफसर और बड़े ताकतवर लोगों के हाथ हैं। तो आप सीधे समझ सकते हैं किसके निशाने पर सचिन वाजे को मोहरा बनाया गया था। और लेकिन अब जो एक के बाद जो तमाम जो कड़ियां पूरे मामले में खुलकर आ गई है, साफ हो चुका है कि अब उद्धव सरकार को जवाब देना होगा और अब उद्धव सरकार भी पूरी तरीके से निशाने में आ चुकी है। और इसको लेकर एनआईए भी ये साफ कर चुका है कि अगर जरूरत पड़ती है और जिस तरीके से पूरे तारों को पूरे लिंकों को जोड़ने की आपस में कोशिश कर रही है और जो भी एक एक करके जो लिंक अभी तक जुड़ते हुए आ रहे हैं, साफ तौर पर शिवसेना के एक नेता के दफ्तर के पास मनसुख हिरेन के आखिरी लोकेशन का होना और
मौत से पहले साफ तौर पर मनसुख हिरेन की पत्नी ने जो आरोप लगातार लगाए थे कि सचिन वाजे के पास उसकी गाड़ी थी और फरवरी के शुरुआती दिनों में ये गाड़ी वापस करने की बात हुई थी, लेकिन अब जो पूरा मामला जो खुलकर सामने आ गया है, ये साफ तौर पर इशारा करता है कि शिवसेना अभी तक सिर्फ और सिर्फ झूठ बोल रही थी और इस झूठ से बचने के लिए ही सचिन वाजे का ट्रांसफर किया जा रहा था। लेकिन जब जांच एनआईए को दी गई और जब एनआईए ने अपने स्तर पर पूरी जांच की और एक एक आंकड़े मिलाकर जब पूरे गहनता से इस मामले पर जांच की गई, तो साफ सामने आ गया कि अब बड़े बड़े नाम इसमें सामने आ सकते हैं। लेकिन साफ तौर पर आपको बताते चले कि जो फिलहाल जो बड़ी खबर यह है कि अब सचिन वाजे को सस्पेंड कर दिया गया है। तो साफ तौर पर जिस तरीके से अंबानी के घर के बाहर विस्फोटक को लेकर जिस तरीके से लंबे समय से पहले एटीएस को जांच सौंपी गई थी, हालांकि पहले मुंबई पुलिस इसकी जांच कर रही थी और सचिन वाजे इस पूरे मामले के मुख्य जांच अधिकारी थे। तो देखिए, जो जांच अधिकारी मुख्य था वो लगातार सबूत को मिटाने की कोशिश कर रहा था और यही शक था बीजेपी के नेताओं को, जिसको लेकर बार बार बीजेपी इसको लेकर एनआईए जांच की मांग कर रही थी। और आखिरकार जब तमाम सबूत छुपाने की कोशिश सचिन वाजे कर रहे थे, लेकिन जो लिंकअप सामने आ रहे थे, जिस तरीके से हिरेन की पत्नी ने जो आरोप लगाए थे और जो सबूत सामने आए, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई, कैसे हिरेन के मुंह में 5 रुमाल मिले थे और कैसे एक बेहतर तैराक होने के बावजूद वो डूबकर मर जाता है। तो सारे एंगल्स को मिलाकर आखिरकार ये पूरी जांच एटीएस को दी गई थी, लेकिन उसके बाद ये जांच एनआईए को सौंपी गई, जिसके बाद एनआईए ने गंभीरता से पूरी गहनता से एक के बाद एक कड़ियों को मिलाकर इसमें जांच की और जांच में अब साफ तौर पर यह सामने आ गया कि सचिन वाजे वो शख्स था जिसने पीपीई किट पहनकर स्कॉर्पियो गाड़ी में विस्फोटक पदार्थ रखा था। कि जिस तरीके से जो सीसीटीवी फुटेज सामने आए हैं, ये साफ दिखा रहे हैं कि कोई व्यक्ति, कोई शख्स पीपीई किट पहनकर गाड़ी के इर्द गिर्द घूम रहा था और उसके बाद वापसी इनोवा गाड़ी से की गई थी, जो कि सचिन वाजे की गाड़ी, जिसे पुलिस ने सील कर लिया है। तो देखिए, जो तमाम एंगल अब सामने आ चुके हैं, पूरी तरीके से तस्वीर अब क्लियर हो चुकी है। और अब इस मुद्दे से बचने के लिए कैसे उद्धव सरकार के मंत्रियों ने सचिन वाजे का सस्पेंशन कर दिया और इसको लेकर आपने देखा होगा कि पिछले दिनों सचिन वाजे ने अपना व्हाट्सएप स्टेटस भी शेयर किया था, जिसमें साफ तौर पर उसने लिखा था कि मेरे 17 साल पहले भी मेरे कुछ अधिकारी सहयोगियों ने मुझे फंसाने की कोशिश की थी और अब एक बार फिर से मुझे फंसाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन मेरे पास समय नहीं है और इसीलिए अब शायद हो सकता है कि अलविदा कहने का वक्त आ गया हो। तो साफ जो एक एक करके जो तमाम सबूत सामने आए हैं और जिस तरीके से पूरे घटनाक्रम को छुपाने की कोशिश उद्धव सरकार कर रही थी, ठाकरे कर रहे थे, लेकिन अब इसका साफ तौर पर खुलासा हो चुका है। और आपको बताते चले कि अब शिवसेना के कई बड़े नाम भी इस पूरे मामले में सामने आएंगे और उनसे भी कड़ी पूछताछ इस पूरे मामले को लेकर की जाएगी। लेकिन फिलहाल बीजेपी लगातार ये सवाल खड़े करे कि सचिन वाजे को आखिर क्यों 2 बार निलंबित करना पड़ा, लेकिन एक बार निलंबित होने के बाद उन्हें आखिर क्यों बहाल किया था और नियुक्तकर्ता और रक्षकों को इसका जवाब देना चाहिए। आपको बताते चले कि 2004 में भी इससे पहले सचिन वाजे पर गंभीर आरोप लगे थे, जिसके बाद उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया था। लेकिन जब 2007 में जब उन्होंने शिवसेना पार्टी ज्वाइन की, हालांकि सचिन वाजे लगातार ही कहते हुए दिखाई जरूर पड़ रहे हैं कि उनका शिवसेना से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन अगर कोई ताल्लुक नहीं है तो आखिर क्यों इस कोरोना का बहाना मारकर 2020 में जब उद्धव ठाकरे की सरकार आई तो क्यों दोबारा इनकी नौकरी बहाल की गई। और अब जो अहम केस लगातार मुंबई में एक के बाद एक है, फिर चाहे वो सुशांत का केस क्यों ना हो, फिर चाहे वो अर्नब गोस्वामी का केस क्यों ना हो और फिर चाहे वो मनसुख हिरेन की मौत का मामला क्यों ना हो और अंबानी के घर के बाहर मिले विस्फोटक पदार्थ का मामला क्यों ना हो, और क्यों ये अहम जांच लगातार बार बार निलंबित किए गए अधिकारी को दी गई, ये भी एक बड़ा सवाल है। और आखिर क्यों सचिन वाजे सबसे पहले वो शख्स थे जो अंबानी के घर के बाहर मिली गाड़ी के पास पहुंचे थे। तो कई ऐसे लगातार तथ्य सामने आ रहे हैं जिसको लेकर साफ तौर पर यह कहना लाजमी होगा कि उद्धव सरकार के बीच और सचिन वाजे के बीच जरूर कोई ना कोई वार्तालाप हुई है, जिसके आड़ में लगातार ये पूरे घटनाक्रम जो किए गए हैं वो फिलहाल सामने आ चुके हैं। लेकिन बड़ी बात यहाँ पर यह है कि आखिर उद्धव सरकार ने सचिन वाजे को क्यों दोबारा से बहाल किया, क्यों
सिर्फ और सिर्फ कोरोना का बहाना मारकर, अधिकारियों की कमी बताकर उनको पुलिस फोर्स में वापस उन्हें लौटाया गया और अब कुछ ही दिनों बाद आखिर क्यों उन्हें सस्पेंड करना पड़ रहा है, ये वाकई बड़ा सवाल है, जिसको लेकर अब तमाम बीजेपी के लोग भी इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं कि आखिर क्यों इन्हें दोबारा बहाल किया गया। लेकिन आपको बताते चले कि इसी कड़ी में एनआईए ने जो गिरफ्तारी की है, साफ तौर पर आईपीसी की धारा 286, 465, 473, 506, 2, 120 बी और 4 ABI विस्फोटक पदार्थ एक्ट 1908 के तहत संदिग्ध कार में मामले में भूमिका निभाने और संलिप्तता के चलते सचिन वाजे को गिरफ्तार किया गया है। दरअसल आपको बताते चले कि एनआईए ने कई सबूत सचिन वाजे के सामने रखे तो सचिन वाजे ने भी ये स्वीकार कर लिया कि उसे मोहरा बनाकर साजिश रची गई है और इसमें कई बड़े अफसर और ताकतवर लोग इसमें शामिल हैं, जिसको लेकर अब तमाम तरीके के सवाल सामने आ रहे हैं। लोग साफ तौर पर उद्धव सरकार पर सवाल खड़े कर ये कहते दिखाई पड़ रहे हैं कि पर उनके हिसाब से तो सचिन वाजे निर्दोष था, तो निर्दोष को सस्पेंड आखिर क्यों किया गया, और जब दोषी मानकर सस्पेंड किया गया है तो शिवसेना अपनी पिछली बातों के लिए माफी क्या मांगेगी, क्या जवाब इसको लेकर देगी। तो तरह तरह के सवाल अब उद्धव सरकार पर उठने लाजमी, क्योंकि जिस तरीके से घटना के पहले दिन से ही कैसे लगातार उद्धव ठाकरे कैसे सचिन वाजे का बचाव करते दिखे थे, उन्होंने बीजेपी के जब सवालों का जवाब देते हुए साफ तौर पर कहा था कि सचिन वाजे ओसामा बिन लादेन नहीं है जो उनके पीछे इस तरीके से पड़ रहे हैं, और अगर अब ओसामा बिन लादेन नहीं है तो क्यों आपको सस्पेंड करना पड़ रहा है, इसका आपको जवाब देना पड़ेगा। क्योंकि जनता ये जानना चाहती है कि आखिर क्यों उद्धव सरकार, शिवसेना आखिर क्यों सिर्फ और सिर्फ सत्ता के भोग को लेकर किसी भी तरीके की बयानबाजी, किसी भी तरीके का हथकंडा लगातार अपनाती, जो कि वाकई बेहद शर्मनाक है। लेकिन सबके बीच बड़ी बात यहाँ पर यह है कि एनआईए लगातार जांच में जुटी हुई है और कई अहम लोगों से लगातार इस पूरे मामले पर पूछताछ भी की जा रही है। लेकिन आपको बता दें कि सचिन वाजे की गिरफ्तारी के बाद फिलहाल उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है और अब बहुत जल्द एनआईए शिवसेना के नेताओं से भी पूछताछ करेगी। फिलहाल इस पर आपकी क्या राय, हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।